एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉन्टेड ट्रेडिंग। तो आज कोई ट्रेडिंग डे नहीं था, आज सिंपल खाली बैठा था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी लर्निंग्स को थोड़ा ब्रशअप करूं, थोड़ा और सीखूं। तो मैंने सोचा कि सीखने में जो मैं सीख रहा हूं चीज़ें, अगर उसको मैं एक्सप्लेन करूं तो हो सकता है मुझे और चीज़ें समझ में आए या और मैं समझा पाऊँ। देखो, मैं बिगिनर हूँ और बिगिनर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, और वो भी हड़बड़ी में नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी कड़कड़ कड़कड़, ऐसे नहीं, बहुत आराम से चीज़ों को समझना। और उसका एक अपना फ़ायदा मिलता है जब आप ट्रेड करते हो, है ना। तो ये वीडियो मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये एज अ बिगिनर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जो मुझे समझ में आता है वो समझा रहा हूँ। देखो, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पर क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंसड हैं तो वो उन चीज़ों को शायद मिस कर दें, उन बेसिक चीज़ों को, जो एज्यूम करेंगे कि यार ये तो बताने वाली चीज़ भी नहीं है। तो ये जो मेरी वीडियो है ये स्पेसिफिक टू है कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। किसी भी चार्ट को रीड करने के लिए कैंडल्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक वीडियो मैंने इसी के लिए बनाई है। अब मेरी स्क्रीन पे अगर आप देख रहे होंगे, ठीक है, एक मेरी स्क्रीन पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये चार्ट है, ठीक है। चलिए, पहले तो यहाँ से शुरू करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ बेसिक। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप देख रहे हैं, जैसे कि मान लो निफ्टी 50 है, कोई स्टॉक है या फॉरेक्स है, कोई भी है, क्रिप्टो है, कोई भी है, तो वो एक चार्ट है। और उस चार्ट पे कुछ ये आपको कैंडल्स, इनको कैंडल्स बोलते हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं रेड और ग्रीन में, ये कैंडल्स हैं, इनको कैंडल्स बोलते हैं। तो आपको कैंडल दिखेगा, मतलब एक चार्ट, और उस पर ये कुछ पिक्चर से डिपिक्ट होती है डिपेंड ऑन टाइम फ्रेम। तो ये एक कैंडल शो करती है। ये जो एक आप ये जो लाइनें देख रहे हैं, ये कैंडल है सिंपल। ये एक तरीका है चार्ट को रीड करने का। इसमें और भी कई तरीके होते हैं, पर हम उन सब बकवास बातों पे नहीं जाते हैं, क्योंकि जब आप रियल टाइम में, देखो हमारा मोटिव क्या है एज अ बिगिनर, ये जो भी अब अपनी ट्रेडिंग को शुरू कर रहा है, मेरा मोटिव क्या है भाई, पैसा अर्न करना। बहुत ज़्यादा ज्ञान होने से क्या होगा ना, जब आप ट्रेड लेने बैठोगे तो वो सारा ज्ञान जो है वो सब बेकार हो जाएगा, बकवास हो जाएगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। बस बेसिक पता होना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में बस बेसिक बताऊंगा। देखो, होगा क्या, आपको एक कैंडल के अंदर, मतलब एक कैंडल के पैटर्न में बहुत सारे ऐसे पैटर्न हैं जो बताएंगे कि ये बुलिश पैटर्न है, ये बियरिश पैटर्न है। मतलब कैंडल की फॉर्मेशन से एक पैटर्न बनता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये कोई एक पैटर्न बना दिया, मान लो मैं अपने चार्ट से दिखाता हूँ। मान लो ये वाला कुछ एक पैटर्न बता दिया किसी ने कहा कि यार ये जो पैटर्न होता है ये बियरिश पैटर्न होता है, ये किसी ने बताया। मतलब ऐसे बहुत सारे नाम भी हैं उनके। वो पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा कि पढ़ने में, पर जब पैसा कमाने जाओगे, रियल ट्रेडिंग में बैठोगे ना, ये सब कुछ याद नहीं आएगा कि ये बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है, हैमर पैटर्न बन रहा है। ये पता होना चाहिए, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पर अगर आपका पैसा मोटिव है ना, तो बहुत ज़्यादा ज्ञान जो है ना, जब आप रियल ट्रेड लोगे उसमें आएगा नहीं। आपको दो ही चीज़ दिख रही होंगी, या तो आपका प्रॉफिट दिख रहा होगा या लॉस दिख रहा होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना धीरे धीरे समझ में आती हैं, ठीक है। पर अगर आपका पैसा बनाने का मोटिव है, तो एज अ बिगिनर जो मुझे समझ में आता है वो क्या है कि आप बहुत ज़्यादा कैंडल स्टिक पे या पैटर्न पे ध्यान नहीं दो, बस कैंडल का पता होना ज़रूरी है, वरना आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं, और यहाँ से पहले सीखते हैं कैंडल क्या होती है। देखो, कैंडल कुछ नहीं होती, एक ऐसी फॉर्मेशन जिससे हमें प्राइस का मूवमेंट पता चलता है, ठीक है। उसको हम सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो उसे हम कहते हैं कैंडल। इतने बात समझ में आई। जैसे कि मान लो ये एक बेसिक चीज़ है, ठीक है। ये एक बेसिक, मतलब देखो, चार्ट को पढ़ना एक बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो ये कैंडल है, तो एक कैंडल ले लेते हैं, कोई एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको, देखो ये वाली कैंडल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली मैंने एक कैंडल ले ली, ये कैंडल समझाने के लिए। तो एक ही कैंडल से आपको सब समझ में आ जाएगा कैंडल क्या होती है, ठीक है। ये वाली कैंडल ले ली है मैंने, ये जो मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। ये कैंडल ले ली, पर डिलीट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये कैंडल ली है मैंने, ठीक है। अब देखो, अब एक कोई भी कैंडल बनती है तो यहाँ पे देखो ये दो लाइन बनती है, आपने देखी होंगी। ये बिल्कुल बिगिनर के लिए है, क्योंकि यार देखो मैं भी बिगिनर हूँ, तो जो मेरे जैसा है, जो बिल्कुल अभी शुरू कर रहा है, ये इस ग्रीन वाली कैंडल को देख लेते हैं, क्योंकि क्या है ना, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये ग्रीन वाली कैंडल को। तो देखो ये जो कैंडल है ना, इसमें से 4 ही चीज़ें हमें समझनी है, सिर्फ 4 चीज़ें, बस उसको रट लो, बाकी कुछ भी नहीं है। और कैंडल में कुछ पैटर्न देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा पैटर्न नहीं पढ़ने चाहिए। अगर आपको पढ़ना है या कोई यूट्यूबर से आपने सीखा तो यह आपको बहुत फ़ायदा करता है, तो आप बिल्कुल पढ़ो।
मुझे कोई उससे टेंशन नहीं है, मतलब सबका अपना अपना तरीका है। पर मुझे ये समझ में आया पिछले 7-8 महीने में कि ये सब पैटर्न पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, बस कैंडल का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके अंदर 4 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ओपन प्राइस क्या होता है, क्लोज प्राइस क्या होता है, हाई प्राइस क्या होता है और लो प्राइस क्या होता है। बस यही 4 चीज़ें हमें बताती है कैंडल, और कुछ नहीं बताता, ठीक है। अब आपको ये 4 चीज़ें बस इस कैंडल में जाननी है, ठीक है। ये जो टिप होती है, अब एक एक करके मैं बताता हूँ। ये जो टिप होती है, ये ब्रश इसमें चल नहीं रहा है या मुझे चलाना नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं, एरो से तो मैं जाता हूँ। ये जो होती है, ठीक है, ये क्या होता है, हाई प्राइस। ये इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई प्राइस है, ठीक। एक चीज़ ये समझनी है। दूसरा समझना है ये कैसे बनाऊँ, एक मिनट मैं बनाता हूँ उसको ऐसे। ये होता है उसका लो प्राइस, ठीक है। ये होता है हाई प्राइस, ये होता है लो प्राइस, और ये जो है, और ये 2 पॉइंट और आप देखो, ये वाला, ये जो लाइन है, ये यहाँ, ये जो आपको दिख रहा होगा 85290, ये लाइन, ये होता है इसका ओपन प्राइस, ठीक है। और ये होता है इसका क्लोज प्राइस। बस 4 चीज़ें हमें याद रखनी है और हमें कुछ भी याद नहीं रखना है, ये, ठीक है। ये है इसका क्लोज प्राइस। मतलब अब देखो, इतना समझ में आया। मैं फिर से बताता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ, जो कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, ये सब हटा देता हूँ, ठीक है। देखो, इस कैंडल का ये था ओपन प्राइस, मतलब यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ये प्राइस क्लोज हुआ। तो ओपन प्राइस क्या है इस कैंडल का, 85289। क्लोज प्राइस क्या है इस कैंडल का, यहाँ से देखो साइड में 85325। हाई इस कैंडल पे कितना गया, 85388। लो इस कैंडल पे कितना गया, 85181। इतना समझ में, बस ये 4 चीज़ें हमें समझनी है पहली चीज़ कैंडल में। दूसरी चीज़ क्या समझिए, जो कैंडल है ना, वो डिपेंडेंट करती है टाइम पे। तो अभी देखो, यहाँ मैंने टाइम क्या सेलेक्ट करा, 10 मिनट। तो ये जो प्राइस मूवमेंट हुई है 10 मिनट में, उसको ये कैंडल पिक्चराइज कर रही है। वैसे ही अगर मैं 15 मिनट कर दूंगा, अब देखो 15 मिनट के अंदर इस कैंडल को देखो, ये ग्रीन वाली को, तो अब 15 मिनट के अंदर एक प्राइस ने क्या एक्शन लिया, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ वो प्राइस, कहाँ पर क्लोज हुआ उस 15 मिनट में मार्केट में, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में 15 मिनट में वो प्राइस ओपन होकर क्लोज यहाँ पर हुआ। हाई ये प्राइस उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में यहाँ तक गया, लो वो यहाँ तक गया, लेकिन क्लोज यहाँ तक किया। इतना समझ में आया। दूसरी कैंडल है रेड। देखो, ये जो ग्रीन कैंडल होती है उसे बुलिश कैंडल बोलते हैं, और जो रेड कलर की कैंडल बनती है उसे हम बियरिश बोलते हैं। ये कलर हमने अपनी इंडियन मार्केट में जनरली चलता है, वरना आप वाइट ब्लैक, वो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर जनरली ये ग्रीन रेड है, तो मैं इसी से समझा दे रहा हूँ आपको, यही समझना है आपको। अच्छा, मतलब ग्रीन रेड का बेसिक समझ लो। देखो, क्यों ये ग्रीन बन रही है और क्यों ये रेड बन रही है, ये समझो। देखो, ये जो पहली कैंडल थी ना 15 मिनट की, इसके बाद जब ये दूसरी बनी, ठीक है, मान लो यहाँ 1:15 हो रहे थे, फॉर एग्जांपल यहाँ देखो 14:30 हो रहे हैं नीचे देखो, और ये क्या हो रहे हैं, 45 हो रहे हैं। 30 से 45 मतलब 15 मिनट की है, ये 30 मिनट की है। यहाँ ये 15 की होगी, तो देखो 14:15, फिर ये कैंडल बनी 14:30 और ये कैंडल बनी 14:45, मतलब 15-15 मिनट की कैंडल है। अब यहाँ से तुम्हें समझ में आएगा बियर और मतलब बियरिश कैंडल और यह बुलिश कैंडल, ठीक है। तो ये देखो, ये पहले ग्रीन बनी पूरी यहाँ तक। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता तो ऑब्वियसली इस जहाँ पे इसने क्लोज किया उसके ऊपर गया, मतलब इससे प्राइस और ऊपर हुआ तो वो क्या बनती, ग्रीन कैंडल बनती। लेकिन जहाँ पे इसने क्लोज किया वहाँ से प्राइस नीचे क्लोज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल बनी तो यहाँ पे अब ओपन हुआ प्राइस, क्योंकि देखो अभी मान लो ये 2 कैंडल को सिर्फ देखना, पहले ग्रीन वाले को देखो, 85270 यहाँ पे इस अभी जहाँ मेरा उंगली है यहाँ से स्टार्ट हुआ प्राइस, और ये ग्रीन मतलब मार्केट बढ़ रहा है, बुलिश हो रहा है, और ये मार्केट बढ़ते बढ़ते यहाँ आया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, और ये 85369 तक चला गया। कहाँ से, 85269 से 85370 या 69 मान लो यहाँ पे, ठीक, यहाँ तक गया 100 पॉइंट के आसपास यहाँ तक गया। यहाँ तक उसने 15 मिनट कंप्लीट किए। जैसे ही नेक्स्ट पे आया तो अगर इस प्राइस से ऊपर जाता तो ये ग्रीन कैंडल बनाता। क्यों, क्योंकि जहाँ पे पहली वाली कैंडल ने अपने प्राइस को छोड़ा, क्लोज किया, उस प्राइस से ये स्टार्ट होके ऊपर जा रहा था, तो ये बन गई बुलिश कैंडल। लेकिन यहाँ पे रेड क्यों बन रही, क्योंकि इसने क्या किया, इस प्राइस को नीचे लेके यहाँ तक आया। तो ये क्या, ये कौन सी कैंडल बनी, रेड कैंडल, मतलब बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल और बुलिश कैंडल में बस इतना बेसिक फ़र्क है,
इस वाली कैंडल में प्राइस यहाँ से स्टार्ट होता है 85269, मतलब नीचे से स्टार्ट होके ऊपर क्लोज होता है। बियरिश कैंडल में क्या होता है, प्राइस ऊपर से स्टार्ट होता है, देखो 85370 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है 85293, नीचे तक गया, समझ में। इसलिए ये उल्टा चलता है, मतलब ऊपर ओपन हुआ और क्लोज नीचे हो रहा है, इसलिए ये क्या बन रही है, रेड कैंडल, क्योंकि यहाँ प्राइस डिक्रीज हो रहा है, यहाँ प्राइस इंक्रीज हो रहा है। किस टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में। अब ये कैंडल जो होती है डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है टाइम फ्रेम पे, मतलब अगर मैं 45 मिनट कर दूंगा तो अभी 45 मिनट की कैंडल बन गई, मतलब एक कैंडल 45 मिनट्स की है। वैसे ही मैं अगर 5 मिनट कर दूंगा तो अब हर कैंडल 5 मिनट की है, पूरे चार्ट पे 5-5 मिनट की कैंडल है। यहाँ तक समझ में आया? सिंपल भाषा में समझाता हूँ। कोई भी कैंडल जो है, कोई भी चार्ट है, पहले ये समझो, कोई भी चार्ट है जिस पे हम कोई भी स्टॉक देख रहे हैं या कोई भी प्राइस देख रहे हैं, ठीक है, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम देख रहे हैं, तो वो डिपिक्ट होता है या वो पिक्चराइज किया जाता है कैंडल की फॉर्म में, ठीक है। एक चीज़ ये समझ में आई, कैंडल आप देखोगे 2 कलर की होगी, एक ग्रीन एक रेड। ग्रीन डिपिक्ट करती है कि प्राइस मूव ऊपर हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, उस पर्टिकुलर स्टॉक का, उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी का, कोई भी किसी का भी चार्ट है वो, अगर ग्रीन कैंडल मतलब प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, रेड कैंडल है मतलब क्या रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है प्राइस, ठीक है। ये दोस्तों में मतलब मार्केट यहाँ से गिर रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, मार्केट मतलब उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का प्राइस। ये हुआ रेड और ग्रीन कैंडल का मतलब। और हर कैंडल के साथ अब ये देखो कि इसे बोलते हैं विक, ठीक है। ये जो एक डंडी आप देख रहे हो विक, इसका मतलब क्या है कि उस प्राइस मूवमेंट ने हाई यहाँ मारा है पर वहाँ सस्टेन नहीं किया है, वो हाई क्लोज उसने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो अगर रेड के केस में भी देखोगे ना, या इस वाले केस में देखो, ये हाई है इसका, ये लो है इसका, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको समझनी है, और ज़्यादा आपको मुझे हिसाब से एज अ बिगिनर, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सीखने जाओगे, जैसे इसमें ना पूरा ब्रह्मांड है ट्रेडिंग में, आपको 50 पैटर्न, 50 स्ट्रैटेजी, अगर आप सब बैठोगे तो नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। पैसा बनाना है बहुत सिंपल रखना है, ठीक है। तो क्या सिंपल रखना है, बस कैंडल का पता होना चाहिए कि कैंडल बनती है चार्ट पे, टाइम पे डिपेंडेंट करती है, और वो क्या पिक्चराइज कर रही है, बस इतना पता होना चाहिए। पैटर्न मतलब काम करता होगा बहुतों के लिए, मेरे लिए नहीं किया है तो, और मेरे कहने से आप ये नहीं कि सिर्फ आप यही करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जो मैंने वो पढ़ो, 50 चीज़ें हैं, ये बस मैंने इसलिए शेयर की क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में आती है। तो आज के लिए इतना ही, और वेट कर रहा हूँ मंडे का, क्योंकि हमारा 100 डे सीरीज़ चल रही है, तो मंडे को 4th डे होगा, देखते हैं कैसा चलता है, क्योंकि मैंने अब खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं करूँगा, है ना। तो चलो वो तो सीरीज़ में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।